जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपके साथी हूं आर जाट। आज इस सेशन में बात करूंगा आप सभी के लिए ग्राम सेवक भर्ती 2025 के बारे में, वीडियो भर्ती 2025 के बारे में और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की 2025 के बारे में, जो कि आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। इस नोटिफिकेशन में विज्ञप्ति कब तक आएगी और 6 माह की रणनीति क्या है, वो सारी बात करूंगा। तो जल्दी से आप सभी साथियों को शेयर कर दीजिए और A to Z जानकारी देखते जाइएगा। आप सबको पता है नोटिफिकेशन नहीं आया है, फॉर्म नहीं भरवाया गया है, लेकिन आप सभी को ये चीज भी पता है कि आपकी एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है। 2025 के अंदर आपका 11 और 12 जुलाई को आपका एग्जाम जो होने वाला है ग्राम सेवक का। आपको ग्राम सेवक जो आपकी भर्ती है, नाम ही ग्राम सेवक है, तो आपको पता चल गया होगा। ग्राम विकास अधिकारी नाम है तो आपको पता चल गया होगा। इसके अंदर आपको वीडियो भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं, विलेज डेवलपर ऑफिसर भी आप कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है। गांव के अंदर सरपंच के बराबर बैठने वाला पद यही होता है और ऐसी पावरफुल वैकेंसी आप सभी को कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ग्राम सेवक की इतनी अच्छी पोस्ट जो होती है ना, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन मौका नया पार हो जाती है। इसके लिए योग्य विद्यार्थी वही है जो आपकी सीईटी में पास है। योग्य विद्यार्थी कौन है, योग्यता क्या है, तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं। एक तो आपका इसके अंदर स्नातक होना चाहिए। स्नातक के बाद आपका इसके अंदर आपने सीईटी स्नातक स्तर का आपने दिया है, उसके अंदर आपके 40% आ रहे हैं तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब 40% एलिजिबल आपने कर लिया तो बाद में आपको इसके अंदर फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। फॉर्म भरने का आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है। नोटिफिकेशन जैसे ही आपका आता है तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप इसके अंदर, जो नोटिफिकेशन आने के बाद आप इसके अंदर एलिजिबल होते हैं, तो उससे पहले आप अप्लाई अभी कैसे करेंगे, क्या होगा, उसको चीजों को छोड़िए, आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। बेहतरीन से बेहतरीन आप तैयारी करेंगे तभी इसके अंदर आपका चयन होने वाला है। ऐसे लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं, एकाध विद्यार्थी तैयारी नहीं करते, वो भी सोच रहे हैं वाह यार मैं नौकरी लग जाऊंगा। कैसे लग जाओगे यार, नौकरी लगने की कितना दिन रात एक करके पढ़ना पड़ता है। तो अच्छे से आप तैयारी करते चलिएगा ना। नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी, ऐसे समझे कि आपका 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका आरएसएस भी नोटिफिकेशन जारी कर देगी और उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन होगी। आपको ऑलरेडी हर एक चीज का पता है, फिर नोटिफिकेशन का वेट क्या ही करना भाई। आपको पता है आपका जुलाई में पेपर है, आपको पता है जुलाई में पेपर है, तो अभी आपका फरवरी आ रहा है ना। फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 महीने आपके पास समय बचा है। इस समय के अंदर आप तैयारी नहीं करेंगे, आप नोटिफिकेशन इंतजार करते रहेंगे, तो कैसे आपका चयन होगा। इस 5 महीनों का आप सदुपयोग करके अच्छे से तैयारी करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन आप रणनीति बनाएंगे, तभी इसके अंदर चयन होगा। यह आपका प्री का सिलेबस है। आपको दोनों का सिलेबस, जो आज से पहले ग्राम सेवक का जो पेपर होता था, जो आपका वीडियो का पेपर होता था, उस पेपर के अंदर आपके 2 पेपर होता था। एक प्री होता था, उसके बाद आपका मेंस होता था। दो आपको मैं बता दूं, अब प्री और मेंस दोनों अलग अलग नहीं होंगे, आपका एक ही पेपर होगा जो मेंस का होगा। प्री की जगह आप ऐसा समझिए कि आपकी सीईटी हो चुकी है तो आपका प्री फिर से नहीं होने वाला है, आपका सीधा मेंस होने वाला है। तो प्री का सिलेबस स्किप भी नहीं करना है। प्री का और मेंस का सिलेबस दोनों को कंपैरिजन करके आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन रणनीति कैसे बना सके। देखो इसके अंदर प्री की बात करो तो इसके अंदर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, भूगोल पूछा जाता है। इसके अंदर आपको विश्व तक का भूगोल पूछा जाता है, भारत का भूगोल पूछा जाता है, राजस्थान का भूगोल पूछा जाता है। इसके बाद बात करूं तो इसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति आपको पूछा जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं आपकी, इसके अंदर रीजनिंग और मैथ पूछा जाता है। इसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है। इसके अंदर आपको पंचायती राज के कुछ नियम वगैरह, प्रशासनिक ढांचा, जो पॉलिटी है वो भी पूछी जाती है। इसके बाद इसके अंदर कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान पर पूछा जाता है, कंप्यूटर बेसिक आता है इसके अंदर। ये सारा प्री का सिलेबस है। अब मेंस का सिलेबस देखिएगा, मेंस के अंदर क्या पूछा जाता है। मेंस के अंदर पूछा जाता है आपको हिंदी और इंग्लिश, आपको पहले ही बता दिया, प्री के अंदर भी पूछा जाएगा, वो सेम है। और मैथ्स भी इसके अंदर प्री के अंदर पूछा गया, वो भी सेम है। इसके अंदर आपको पता है, इसके अंदर आपको जनरल साइंस एक एक साथ पूछे गए, वो आपके अलग है। और इसके अंदर आपका जो आपकी जियोग्राफी है, नेशनल और इंडिया और राजस्थान तीनों की पूछी जाती है, वो तीनों जियोग्राफी इसके अंदर भी इंक्लूड है। इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज, आपकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था आपको पूछा जाता है, वो आपका इसके अंदर प्री के अंदर नहीं था, इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर हिस्ट्री और कल्चर इंक्लूड अलग है। तो इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए, तो आपका अलग क्या क्या है। अलग आपका एक तो इकोनॉमिक पूछा जाता है और दूसरा इसके अंदर आपके साइंस पूछा जाता है। इसका भी रेशियो बहुत कम है, साइंस का 20% आएंगे, 20 मार्क्स का रहेगा, और इसके अंदर मार्क्स का रहेगा सॉरी, और इकोनॉमिक्स आपका 30 मार्क्स का रहेगा। और ये दोनों मिला के आप 50 मार्क्स का आप मान के चलिए एक्स्ट्रा है।
बाकी प्री और मेंस का दोनों सिलेबस सेम है। तो आप अच्छे से मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से बेहतरीन रणनीति बना के अच्छे से तैयारी करिए, तो भी आपका इसके अंदर चयन होने वाला है ना। तो आपके लिए आपका इंतजार की घड़ियां समाप्त होती जा रही है। आप सभी इसके अंदर सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस का प्रिंट निकालेंगे, एक एक नोट करेंगे कि क्या क्या टॉपिक है, राजस्थान जीके के अंदर कौन से टॉपिक है, इंडिया जीके में कौन से टॉपिक है, मैथ के कौन से है, रीजनिंग के कौन से, हिंदी इंग्लिश के कौन से, कंप्यूटर के कौन से, ये सारे टॉपिक बाय टॉपिक आप लिस्ट बना के आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी स्टडी टेबल है, जो भी आप गूदने में बैठ के पढ़ाई करते हैं, वहां पे आपके सामने चिपका होना चाहिए कि मेरा ये सिलेबस है, मुझे इस सिलेबस को एक्सप्लेन करते रहना है, इसी सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ते रहना है, तभी मेरा चयन होने वाला है। और चयन तक आप दिन रात एक करके पढ़ाई करिएगा। आप, मैं बताऊं, आप जब नौकरी लग जाओगे, नौकरी नहीं लगोगे तो आप कैसे क्या करोगे, मैं बताऊं आपको। नौकरी नहीं लगोगे तो 12 घंटे आप जॉब करोगे, 12 घंटे जॉब करोगे, तब जाके आपको पता है आपका पैसा जनरेट होगा। आपके 20 से 25 हजार रुपए मिलने वाले हैं, 20 से 25 हजार रुपए मिलेंगे। आप सरकारी नौकरी लग जाओगे तो आराम से आपके 40 से 50 हजार रुपए, 40 से 50 हजार रुपए आपके घर बैठे आएंगे और बहुत कम टाइम काम करके आपके आएंगे। सरकारी नौकरी के अंदर 8 घंटे ड्यूटी करनी होगी, फिर भी 50 हजार मिलेंगे। प्राइवेट के अंदर आप 12 घंटे ड्यूटी करके भी आप 20 हजार कमाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप, इससे अच्छा मोटिवेशन पैसों के लिए मोटिवेशन होता है, सबसे अच्छा मोटिवेशन ये होता है कि आपके लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। और आप आगे बढ़ेंगे, पैसे कितने मायने रखेंगे वो आप सभी को पता है। आप शादी करेंगे तो पैसे 20 लाख का खर्चा आएगा, गाड़ी लेंगे 10 लाख का मिनिमम खर्चा आएगा, घर बनाएंगे तो 50 लाख का खर्चा जाएगा। तो आप पैसे अच्छे कमाएंगे तो ही अच्छे कर पाएंगे ना, पैसे नहीं होंगे तो अच्छे कैसे करेंगे। तो इसके लिए अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन करते रहिए। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।